everyone, welcome back to the Taj classes. फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट को छोड़कर बाकी सारे एडजस्टमेंट को हम समझ चुके हैं। आज की क्लास में जो एडजस्टमेंट रह गया है उसे हम समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। हम जो लोन ले रखे हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यह बिजनेस का एक्सपेंस होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ रहेगा उसको हम एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री पास नहीं हुआ है, तो हम इसका एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लोन में ऐड करके दिखाते हैं। इससे लायबिलिटी हमारा बढ़ता है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू लोन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज करने के लिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किसी भी एक्सपेंस को क्लोज करने के लिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट है, इसको यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे तो यह क्लोज हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इस तरह इंटरेस्ट ऑन लोन जब एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा इसको हम दो जगह दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, और बैलेंस शीट में लोन के अमाउंट में हम इसको ऐड करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ हम एक बात ध्यान देंगे, अगर लोन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स कि यह लोन हम किसी को दिए हैं और इस पर जो इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा वह हमारा इनकम होगा। इस तरह जब लोन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड रहेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में रहेगा तो इसको हम दो जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड लोन के अमाउंट में ऐड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। जब किसी एबनॉर्मल रीजन से कोई लॉस होता है तो उसको हम एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ जाने से लॉस हो जाना, आग लग जाने से लॉस हो जाना, चोरी हो जाने से लॉस हो जाना। इस तरह यह लॉस बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। अगर यह लॉस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ रहेगा तो इसको हम एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है तो इसका हम एंट्री पास करेंगे। अगर लॉस हमारा आग लगने से हो रहा है यहाँ पर हम लॉस बाय फायर लिखेंगे। अगर चोरी हो गई है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ एक्सीडेंट के वजह से हमारा गुड्स घट रहा है और जब गुड्स घटता है सेल्स के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स घटता है तो परचेज हमारा कम होता है। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो वहां पर गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं, वहां हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। और जब गुड्स सेल के अलावा किसी भी रीजन से कम होता है तो वहां पर हम परचेज को कम कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू परचेज अकाउंट।
यहाँ गुड्स हमारा घट रहा है और लॉस बाय एक्सीडेंट को क्लोज करने के लिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट है, यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरह लॉस बाय एक्सीडेंट अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम दो जगह दिखाएंगे। एक जगह इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे। लॉस बाय एक्सीडेंट, दूसरा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय एक्सीडेंट के नाम से हम दिखाएंगे। इसका बैलेंस शीट में कहीं कोई एंट्री नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा टू लॉस बाय एक्सीडेंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ नीचे इसको दिखाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में इसको परचेज में से माइनस करके हम दिखाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखे हैं तो एंट्री तो हमारा सेम होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से हम लॉस बाय एक्सीडेंट को पूरा पूरी माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा गुड्स कम हो रहा है तो परचेज हमारा कम होगा। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसी अमाउंट को दिखाएंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनी से मिलने के बाद भी हमारा लॉस हो रहा है। जैसे अगर लॉस बाय एक्सीडेंट 25,000 का हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से हमको 20,000 मिल रहा है, यहाँ पर हमको 5,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ परचेज में से हम पूरा पूरी 25,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 25,000 का गुड्स हमारा कम हो रहा है। गुड्स कम हो रहा है तो परचेज हमारा कम होगा। सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर हमारा गुड्स कम हो रहा है तो परचेज हमारा कम होगा। यहाँ पर हम परचेज में से पूरा पूरी 25,000 को माइनस करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस बाय एक्सीडेंट 25,000 का हुआ है, इसको हम इनर कॉलम में दिखाएंगे, माइनस इंश्योरेंस क्लेम 20,000 का हमको मिल रहा है और हमको लॉस हो रहा है फिर भी 5,000 का, तो हम सिर्फ 5,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि यह 20,000 हमको मिल जाएगा। यह 20,000 हमको मिल जाएगा, दैट मीन्स कि यह अमाउंट रिसीवेबल है, यह बिजनेस के लिए एसेट है। इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लेम ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखाएंगे। इस तरह जितने अमाउंट का गुड्स हमारा कम हो रहा है उसको हम परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे और जितने अमाउंट का हमको लॉस हो रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट, goods taken for पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स बिजनेस से निकालता है तो उसको हम ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। अगर यह ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है दैट मीन्स कि इसका एंट्री हम पास कर चुके हैं, तो इसको हम सिर्फ एक जगह बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। लेकिन अगर यह
ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो हम इसका एंट्री पास करेंगे। यहाँ हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल हमारा घटता है और कैपिटल जब घटता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि सेल के अलावा किसी भी रीजन से अगर गुड्स कम होगा तो हम परचेज को कम करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम परचेज को कम करके दिखाएंगे टू परचेज अकाउंट। इस तरह गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे, परचेजेज में से माइनस कर देंगे, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, और दूसरा बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे, माइनस गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। इस तरह गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अगर एडजस्टमेंट में रहेगा तो इसको हम दो जगह दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करके और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और डोनेशन और चैरिटी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, डोनेशन और चैरिटी यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। यह अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ रहेगा तो इसको हम एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे, लेकिन अगर यह एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहेगा दैट मीन्स कि इसका कहीं कोई एंट्री पास नहीं हुआ है, इसका हम एंट्री पास करेंगे। यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल चैरिटी डोनेशन अकाउंट डेबिट। अगर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री सैंपल के रूप में तो फ्री सैंपल अकाउंट लिखेंगे, चैरिटी है तो चैरिटी लिखेंगे, और अगर डोनेशन है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेजेज अकाउंट। गुड्स को अगर हम सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या चैरिटी कर रहे हैं या डोनेशन में दे रहे हैं, हमारा गुड्स बिजनेस से कम हो रहा है और गुड्स अगर कम होगा तो हम परचेज को कम करेंगे, तो यहाँ पर टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। इस तरह अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डोनेशन या चैरिटी एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम दो जगह दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे, दूसरा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। इसका बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं होगा, इसका एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, परचेज में से माइनस करके दिखाएंगे, दूसरा एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट। इम्प्लॉयड एडजस्टमेंट ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट के रूप में नहीं दिया हुआ होता है। यह एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर ही छिपा हुआ होता है, इसका हमें आइडेंटिफाई करना होता है। इस एडजस्टमेंट को हिडन एडजस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है
10% लोन 1 अक्टूबर 40,000। यहाँ 10% लोन का मतलब है कि हम जो यहाँ 40,000 का लोन लिए हैं उस पर 10% के रेट से हमको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ का हमको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। यहाँ हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है या नहीं दिया हुआ है। अगर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से दिखाएंगे। यहाँ पर लोन हमारा 40,000 का है, इस पर 10% के रेट से हमको इंटरेस्ट लेना है 6 मंथ का। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 2,000 और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से यहाँ दिखाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है लेकिन यह इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 1200 का दिया हुआ है, तो 800 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी रह गया है उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा हो जाएगा 1200। यहाँ 1200 दिया हुआ है, 1200 को इनर कॉलम में दिखाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 2000 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1200 का इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 800 का अभी भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 800। यहाँ पर 1200 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसमें हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 800 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2000 और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हम सिर्फ 800 का दिखाएंगे। यहाँ पर 800 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे क्योंकि 1200 का इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। इसी तरह अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी दिया हुआ हो 33,000 का और यहाँ ब्रैकेट में 11 मंथ लिखा हो, दैट मीन्स कि यह जो सैलरी है वह हमारा सिर्फ 11 मंथ का है। 1 मंथ का सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग है, उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड सैलरी में दिखाएंगे 33,000 और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। यहाँ पर 1 मंथ का सैलरी हो जाएगा 3,000 क्योंकि 11 मंथ का 33,000 है, दैट मीन्स कि 1 मंथ का हमारा 3,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सैलरी हो जाएगा 36,000 और इसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 3,000 को दिखाएंगे। इस तरह यह एडजस्टमेंट हमको नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं दिया हुआ है, इसको हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ढूंढना पड़ा क्योंकि यहाँ पर 11 मंथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 1 मंथ का सैलरी हम अभी तक पे नहीं किए हैं, यह हमारा आउटस्टैंडिंग। इस तरह का जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर छिपा हुआ रहता है उसको हम एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट या हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। आई होप आप सारे एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।